जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट है और 5 जून से 15 जून तक चलेंगे। आज जो है ना 8 तारीख हो गया आपका, यानी 5, 6, 7, 8 यानी 4 दिन आपका एग्ज़ाम बीत चुके हैं। 4 दिनों में जो है ना 4 दिनों के क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करें तो बच्चों ने बताया कि जो है हिंदी का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है। इसलिए टफ है कि हिंदी में जो है ना अलंकार, रस, समास ये सब सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। खास तौर पर अलंकार जो है ना, अलंकार के लगभग प्रश्न 4 से 5 प्रश्न सिर्फ अलंकार से पूछे जा रहे हैं और दो प्रश्न रस से पूछे जा रहे हैं और 2 प्रश्न आपका समाज से, 2 से 3 प्रश्न आपका समाज से पूछे जा रहे हैं और संधि से पूछे जा रहे हैं। तो जो टॉपिक हमने अभी बताया है, आप इस टॉपिक से तो ज़रूर देख लीजिए। हिंदी में अगर अच्छे नंबर लाने चाहते हैं तो हिंदी में इस टॉपिक को ज़रूर देख लीजिए। इसी बीच कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप हिंदी का जो है ना सेट लेके आइए, प्रैक्टिस सेट लाइए, कुछ क्वेश्चन लाइए अलंकार का और रस का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। तो हमने जो है ना इसके लिए अलंकार और रस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन इस बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम इसमें आपको बताने वाले हैं अलंकार और रस का। साथ ही ये भी बताया है कि अलंकार और रस को कैसे पहचाने, ये कौन सा अलंकार है। इसके लिए हमने इसके बारे में कुछ शॉर्ट में जो है ना बताया है। आप पहले उसको देखिए, अलंकार और रस को शॉर्ट में बताया है, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आप इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, उस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक्सप्रेस स्टडी को, और बेल आइकन का दबा दें कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जो है ना PDF पा सकते हैं, और यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। एक और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, सभी लोग तो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा चैनल न्यू है, ताकि चैनल मेरा नया चैनल है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे जो है ना प्रश्न लाएंगे जो जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे, ऐसा नहीं, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का प्रश्न। देखिए सबसे पहले आप तो अलंकार के बारे में जान लीजिए। कुछ अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और आधुनिक अलंकार। इसमें से मेनली जो है ना हमने जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी को डिस्कस किया है। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, वर्ण एक ही वर्ण जो है ना आपका कई बार उसका लगातार जब आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, जब शब्दों का प्रथम वर्ण लगातार दोहराया जाता है तब उसको हम अनुप्रास अलंकार करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जय जय भारत भूमि भवानी, यहाँ देखिए पहले का वर्ण देखिए भ है, यहाँ भी भ है, यहाँ भी भ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में हमने इसे अभी समझाने की कोशिश किया है, और अगर आपको और डिटेल कहीं से समझना है तो आप ग्रामर से बुक से आप इसको समझ सकते हैं। हमने इसको शॉर्ट में किसी बच्चे ने इसको नोट्स बनाया था, उस नोट से हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी और का नोट्स है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला है आपका यमक अलंकार। देखिए इसमें क्या होता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, माने एक ही शब्द जो है ना, एक ही शब्द का एक से अधिक बार आए और अर्थ उसका क्या हो, अर्थ अनेक हो, अलग अलग अर्थ हो। जैसे देखिए कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए, माने कनक अर्थ होगा कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना। देखिए शब्द एक ही है बट एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। और दोनों में से अगर दोनों किसी को अगर मिल जाए तो अगर किसी को सोना मिल जाए तो वो भी बौरा जाता है बहुत ज़्यादा, अगर किसी को मिल जाए तो, और कोई धतूरा किसी को मिल जाए, अगर धतूरा खरीदता है मदकता पदार्थ है या नशीली पदार्थ है, उसको किसी को मिल जाए तो वो भी बौरा जाते हैं। इसका अर्थ यही हुआ, यानी कनक कनक जो है ना यहाँ पर दोनों शब्द सेम है जब अर्थ अलग अलग है, तो यह आपका यमक अलंकार हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसे देखिए, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जो, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो, माने एक ही शब्द जो है ना, एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हो, ठीक है। जैसे देखिए दहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी का देखिए, इसमें पानी का चर्चा आपका कितना 3 बार किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार से क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अर्थालंकार को बढ़िया से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं आपका उपमा। इसमें क्या होता है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह बोले तो ऐसे 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 आए, ऐसे आपका योजक चिन्ह आए, शब्द सा से सी सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। अगर उसके बाद जो है ना शब्द में आपका सबसे पहले तो बीच में आपका ऐसे दिया रहेगा, ऐसे ऐसे योजक चिन्ह होगा। उसके बाद शब्द में सा से सी ये सब वर्ड आए तो समझ जाइएगा वो कौन सा है, उपमा अलंकार। जैसे देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ देखिए ये आपका योजक चिन्ह आया, चंद्रमा सा आया कि नहीं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा आया। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा, ये देखिए कमल सा कोमल है, यहाँ हाइफन आया, सॉरी योजक चिन्ह आया, और सा कोमल है। तो सा देखिए, सा अगर यहाँ भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है, ठीक है। और बीच में अगर ऐसा दिया हो, आपका योजक चिन्ह दिया हो, सा से सी जो है ना अगर बाद में भी आए तो आपका उपमा अलंकार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, उसका है रूपक अलंकार। उपमा और रूपक दोनों हैं, मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये सा से सी जो है ना उपमा अलंकार में आपका सा से सी रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जबकि रूपक अलंकार में सिर्फ योजक चिन्ह रहेंगे, सा से सी नहीं जुड़ा रहेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, रूपक अलंकार देखिए, इसमें क्या है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा से सी न आए, ये आपका सा से सी ये सब जो है ना नहीं आएगा, सिर्फ योजक चिन्ह आएगा, तो समझ जाइएगा वो रूपक अलंकार है। तो जैसे देखिए, मैं तो चंद्र खिलौना लाए हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। देखिए भैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हो, देखिए चंद्र खिलौना, इसमें सा से सी नहीं है, तो ये आपका रूपक अलंकार होगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, इसमें देखिए इसमें आपका योजक चिन्ह है और इसमें सा से सी नहीं है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है आपका अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखिए, यदि पंक्ति में ज्यो मानो यू मानु जानू मनहु जनहु आता है, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। मानिए आपका जो शब्द में ये सब कोई भी वर्ड आ जाए, ज्यो मानो जानो यू मानु जानू मनहु जनहु, ये सब आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखिए, जानू वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल, नेत्र मानो जानो, ये सब आया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, माने उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। देखिए ये राणा प्रताप जो है ना उनके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए आगे नदी थी, अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, उस पर कैसे जाए, राणा ने सोचा इस पार, मैंने राणा इस पर सोच रहा था, तब तक चेतक जो है ना उनका घोड़ा का नाम था, चेतक उस पार चल गया। मैंने ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, बढ़ा चढ़ा कहा हुआ बात हो गया। कोई अभी सोच ही रहा है तब तक उस पार घोड़ा कैसे चला जाएगा, नदी उस पार। तो ये आपका कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति में वस्तु में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता वह मानवीय अलंकार करते हैं। यानी मानव का पेड़ पौधा ये सब में ना मानवीय भाव का अगर प्रकट होता है, जैसे फूल हंसे कलिया मुस्काई, ये देखिए फूल हंसे कलिया मुस्काई, अब फूल थोड़ी हंसेगा या कलिया थोड़ी मुस्काएगी, यानी ये सब तो मानव का गुण है। तो मानव का गुण अगर पेड़ पौधे इस सब में अगर प्रकट होता है तो हम मानवीय अलंकार बोलेंगे। जैसे सागर के उड़ पर नाच करती है लहरें मधुर गान, अब लहरें गाना थोड़ी गाएगी, माने ये मानवीयकरण अलंकार ये हो जाएंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, आप लोग इसमें देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है। ये देखिए इसमें आपका कौन सा अलंकार है। एक नंबर क्वेश्चन है कौन सा अलंकार है, तो देखिए अनुप्रास, अभी जस्ट बताएं अनुप्रास में क्या होगा, माने उसका वर्ण जो होगा, वर्ण क्या होगा, एक ही जैसा वर्ण जो है ना सब में रिपीट होगा। जैसे इसमें देखिए त,
इसमें भी त है, 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 माने वर्ण जो है ना रिपीट है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चरर मरर खुल गए अरर रव सब फुटो में कौन सा अलंकार है? ये देखिए इस वर्ड में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसमें देखिए र, इसमें भी र, इसमें भी र, मान र का रिपीटेशन बहुत बार हुआ है, तो ये वर्ण जो है ना वर्ण र है, इसका रिपीटेशन हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है ना किसी न किसी क्वेश्चन देखिए रेलवे सब में जो पूछा गया है और बीएड में भी इस सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करना है। ऐसे नहीं कुछ भी हम डिस्कस नहीं करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। बड़े न हुजे गुणन बिनु हृदय बड़ाई पाए, कतहु धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न चाहे। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थ नत्रन्यास अलंकार है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं था, इसलिए इस अलंकार का हमने इसमें चर्चा नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? ये देखिए आ गया, योजक चिन्ह आ गया इसमें, चरण कमल। ये देखिए चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? अभी जस्ट बताया, जिसमें योजक चिन्ह आए वो कौन सा हो जाता है? वो आपका रूपक अलंकार हो जाता है। सिर्फ अगर यहाँ पर आपको सिर्फ अगर योजक चिन्ह आ जाए, सास से सी ये सब नहीं आए, तो ये आपका रूपक हो जाते हैं। यही अगर इसमें क्या हो जाता है, इसमें सास से सी कहीं पर अगर लगा रहता है, इसमें सास से कहीं पर लगा रहता है तो वो आपका उपमा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर सास से सी कहीं नहीं लगा हुआ है, इसलिए रूपक अलंकार हो जाएंगे, उपमा नहीं होगा। ठीक है, रूपक अलंकार होगा, याद रखिए, रूपक और उपमा दोनों मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जस्ट देखिए बनाए हैं कनक कनक वाला। ये देखिए कनक 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 ते सौ गुनी मरकता अधिकाय व खाए बौरात नर या पाए बौराए। वस्तु पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये देखिए इसमें कौन सा अलंकार बताए? कनक एक ही वर्ड का जो है ना शब्द सेम है, जब इसका अर्थ क्या है अलग अलग है, तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे? तो आपका यमक अलंकार हो जाएंगे। कौन सा? यमक। यमक में क्या रहता है? आपका शब्द एक ही रहेंगे, जबकि कनक के यहाँ पर कनक के आपका सोना भी हो जाता है, कनक आपका धतूरा भी हो जाता है, तो अब ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका उल्लेख अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी पड़ी सी धीरे धीरे। सॉरी एक सेकंड रुकिए, देखिए दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी पड़ी सी धीरे धीरे। अब देखिए इसमें देखिए ये आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है इसमें, और सा से सी भी लगा हुआ है, सा से सी भी लगा हुआ, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये आपका उपमा अलंकार होगा। अभी जस्ट बताएं आपका, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो और सास से सी अगर दिया हो तो आपका उपमा होगा। यही अगर सास से सी नहीं रहता तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? वे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इनमें से कौन सा अलंकार है? इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए ये कौन सा अलंकार है? तो ये आपका यमक हो जाएगा। कौन सा? यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। यमक में क्या है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, मान एक देखिए 3 बेर, ये देखिए बेर है 3 बेर, तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वो आपका यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाढ़ में कौन सा अलंकार है? तो यह है अनुयोक्ति अलंकार। इसका चर्चा हमने इसमें नहीं किया है, ये आप सिर्फ याद रखिए, अनुयोक्ति अलंकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अति मलिन वृष
वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उधर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे तकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। परंतु में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताना है, तो ये आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में क्या बताया है? योजक चिन्ह हो और साथ से सी लगा हो, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात कर दें, अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं नाही मधुर, मधुर नहीं विकास यह काल, अली कली सी सौ बिंधे आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है आपको, तो यह है अनुयुक्ति अलंकार। कौन सा? अनुयुक्ति अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यह है आपका यमक। कौन सा? यमक। यमक का अलंकार क्या होगा? यमक का अलंकार एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक होता है। यहाँ देखिए पीर, पीर एस, ये देखिए यहाँ पीर, एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है, तो ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ये शब्द आया है, और वही अगर वर्ड आता, सिर्फ पहला लेटर आ जाता है या लास्ट वाला लेटर सिर्फ आता, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तब वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, संदेशनी मधुवन क्रूप भरे में कौन सा अलंकार है? यहाँ देखिए संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशनी मधुवन कूप, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह है अतिशयोक्ति, माने इसको बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, पट पीत मानहु तरित रुचि सूचि नवमी जनत सुतावरण में कौन सा अलंकार है? 14 नंबर बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो है इसमें उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में बोले गए हैं जिसमें क्या हो? योजक चिन्ह हो और सास्यसी हो, तो ये आपका कौन सा हो जाता है? उपमा अलंकार। पट पित मानव तरित रुचि सूचि नवमी जानक सुतवार में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। 14 का हाँ ए ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है आपका, रहीमन जो गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजरे लगे बढ़े अंधेरे होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका सलेस अलंकार है। कौन सा? सलेस। सलेस में क्या बताया आपको? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो, शब्द एक ही हो, जब अर्थ उसका एक से अधिक जुड़े हो तब उसका कौन सा हो जाता है? सलेस अलंकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, सलेस अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि मई करके गृह कंदरा कल्कित कानन कोली निकुंज को। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 16 नंबर आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो यह है आपका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। इसका भी चर्चा हमने इसमें नहीं किया क्योंकि इस सब से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसको जो हमने इसमें आपको चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बीएड का क्वेश्चन, बीएड में पूछा गया है, कुंद इंदु संदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? कुंद इंदु संदेह उमा रमन अरुण अमन में कौन सा अलंकार है? 17 नंबर आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो है इसमें कौन सा? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार, सॉरी इसमें है आपका उपमा अलंकार। कुंद इंदु संदेह उमा रमन और वरुण अमन में कौन सा मूल है? कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जहाँ बिन कारण के कार का होना पाया जाए वहाँ कौन सा? जहाँ बिन कारण के कार का होना पाया जाए उसे कौन सा अलंकार होता है? उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसके विभावना अलंकार कहते हैं। कौन सा? विभावना अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों का शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
तो यह है आपका संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों का शंका होती है तो उसे संदेह अलंकार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? देखिए भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो यह है अन्वय अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। पुत कपुत तो क्यों धन संचय, पुत सपुत तो क्यों न धन संचय, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह है लटानुप्रास अलंकार। कौन सा? लटानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है आपका प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। बिन पद चले सुने सब, बिनु काना कर बिनु कर्म, विधि नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो यह आपका विभाषण अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जहाँ उपमेय न निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका अपहुत अलंकार। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये सब आने की संभावना बहुत कम रहती है, बट एक बार देख लीजिएगा कहीं आ जाए अपहुत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं। यह 2-3 क्वेश्चन है जो सिर्फ उसे अलंकार से रिलेटेड पूछा गया है, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। देखिए किस पंक्ति में अपहृत अलंकार है, इसमें जो है ना किस पंक्ति में अपहृत अलंकार है? तो आपके इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर डी, यह चंद्र नहीं मुख है, इसमें जो है ना अपहृत अपहुति अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्दालंकार नहीं है, इसमें से बताना आपका शब्दालंकार कौन सा नहीं है। तो यह है ना उपमा जो है ना इसमें शब्दालंकार नहीं है, उपमा में शब्दालंकार आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। यादों में भीम ये सुनहरे शिखरों पर किंतु सदृश भरे हैं, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? 27 नंबर देखिए, तो यह है आपका बी उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट, योजक चिन्ह आ गया तारा घट। तो इसमें से जो है ना उस्मा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो यह है आपका कौन सा? रूपक। कौन सा हो जाएगा? रूपक, क्योंकि साथ से इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें रूपक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार मैंने 28 क्वेश्चन जो है ना अलंकार का आप लोगों को बता दिया है। आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो। और आगे बात कर ले तो रस को भी समाप्त कर देते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, रस भी समाप्त कर देते हैं। देखिए रस में क्या है आपको, ये देखिए इसका जो है ना अस्थाई भाव आपको याद करना होगा। सबसे पहले इसमें अस्थाई भाव से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अस्थाई भाव इसका याद रखिए। श्रृंगार रस है तो इसका रति या प्रेम हो जाता है। देखिए ये श्रृंगार रस का रति या प्रेम हो जाता है, हास्य रस का हास्य हो जाता है, और करुण रस का शोक हो जाता है। शोक में लोग करुण में लोग शोक करते हैं तो शोक हो जाता है। वीर रस में उत्साह होता है। रौद्र रस में क्या होता है? क्रोध होता है। तो ये आपका अस्थाई भाव जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भयानक रस, इसमें क्या होता है? भय होता है। विभत्स रस, इसमें जुगुप्सा या घृणा होती है। अद्भुत रस, इसमें विस्मय और आश्चर्य होता है। ये आपको जरूर याद रखना होगा। आपको इसका भाव जो है अस्थाई भाव जरूर याद रखना होगा। और साथ में इसका कुछ ये जो दिए गए हैं उदाहरण दिए गए हैं, कुछ उदाहरण याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा। हम क्योंकि अभी टाइम बहुत इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम उतना पढ़ के इसको नहीं बता रहे हैं। आप लोग पॉज करके रोक कर वीडियो इसको देख लीजिएगा, उदाहरण इसको देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, या आप वीडियो PDF मंगा सकते हैं, PDF से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका अगला, इसी उसी है देख शांत रस में है आपका सम या निर्वेद है। वत्सल रस में वात्सल्य रति है। भक्ति रस में भगवत विस्मक रति अनुराग है। ठीक है, ये आपका अस्थाई भाव हो गया, इसका उदाहरण हो गया। अब इस पर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए उसको हम डिस्कस कर देते हैं जल्दी से। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका ये रस का, एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो देखिए अस्थाई भावों की संख्या कितना है? अस्थाई भावों की संख्या कितना है? तो ये है आपका 9। अगर पूछा जाए अस्थाई भाव की संख्या कितना है तो 9। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? देखिए अस्थाई भाव बोले हैं, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है इसको जरूर याद रखिए। तो यह है निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो यह है आपका निर्वेद। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव जरूर याद रखिएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो यह का रति और प्रेम जो है ना, रति और प्रेम जो है ना,
श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस? विस्मय, ये देखिए विस्मय अस्थाई भाव किस में होता है? तो ये है आपका अद्भुत रस में जो है ना विस्मय अस्थाई भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। इन पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा गया, कौन सा रस है? तो यह है वत्सल रस। कौन सा? वत्सल रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहती उड़द नहीं चिंतावती ज्यों गत हारे थकित छुटे चिरहु बदन कुमिहिलानो ज्यों नीलानी हिमकर की मानो। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपको रस बताना है, कौन सा रस है? तो 6 नंबर का होगा सी, विप्रलम्ब श्रृंगार। ठीक है, कौन सा रस है? विप्रलम्ब श्रृंगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, सर्वश्रेष्ठ रस का किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस जो है ना किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस जो है ना आपका श्रृंगार रस जो होता है ना उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि है? कवि बिहारी जो है ना, कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि हैं? तो यह है आपका सी, श्रृंगार रस के जो है ना कवि है कवि बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा रस है? तो 9 का आपका बी हो जाएगा श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस में क्या है आपका प्रेम और रति जो है ना इसी में है, प्रेम और रति का भाव है, तो आपका हो जाएगा इसमें श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्ति में कौन सा रस है? इसे बताना है कौन सा रस है? तो ये है आपका वत्सल रस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, रतोपति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? रतोपति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुभाव। क्या कहा जाता है? अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? काव्य के किस गुण से है? तो यह है आपका ओज। कौन सा? ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? मधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो यह आपका श्रृंगार रस में। किसमें? श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार में आपका प्रेम और क्या है? रति है, तो आपका मधुर गुण जो है ना श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है। तो आपका शोक है। देखो कोई महिला शोक में है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी, यानी दुख का भाव हो रहा था, ये आपका शोक प्रकट कर रहा है, तो शोक हो जाएगा। कौन सा स्थायी भाव है? तो शोक हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो यह है आपका मेनली जो है रस 9 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सूता की सुंदर कगड़ी और द्रुमन की छाही। इन पंक्ति में कौन सा रस है? ये पंक्ति दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा रस है। तो 16 का हो जाएंगे आपका ए। कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में मेनली आपको किसका चर्चा किया गया है? रति और प्रेम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो ये आपका शांत रस। शांत रस जो है ना 9वां रस है। अगला क्वेश्चन है, उस काल के मारो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह है बी, रौद्र रस। उस काल के मारो क्रोध का जैसे ही आपका बातचीत हो रहा है तो यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक रसात्मक काव्य किसका कथन है? वाक रसात्मक काव्य किसका कथन है? तो है विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, मन की उत्पत्ति वेदना, मन ही मन बहती थी, चुप रह कर अंतर मन में कुछ मौन व्यवस्था कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने को वो संबल छूट गया था, अविचलच अविकाल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उस उपयुक्त काव्य पंक्तियों में से कौन सा रस अभिव्यंजित है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो 20 का सी, करुण रस। कौन सा? करुण रस। करुण रस का जो है ना अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाग आपका शोक है, शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? तो वीर रस जो है ना आपका उत्साह हो जाएगा। वीर क्या है? उत्साह में रहते हैं, तो वीर रस का अस्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो हो जाएगा श्रृंगार रस। और सर्वश्रेष्ठ रस भी इसी को कहा जाता है, श्रृंगार रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या आपका 33 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन आपका, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? तो आपका हो जाएगा 24 का बी, शांत रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो यह है आपका 8। विभत्स रस की अस्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो यह है जुगुप्सा या घृणा, यह विभत्स रस का अस्थायी भाव है। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध जो है ना किस रस का? तो ये क्रोध जैसे ही आ रहा है आपका क्या हो जाएगा? क्रोध जो है ना रौद्र रूप का जो है ना, क्रोध जो है ना रौद्र का जो है ना अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन देखें, जहाँ तहाँ मंजा मास रुचिर लखी परत उगारे, जीत छिटके हार श्वेत कहो रत्नारे, इस आवरण में है कौन सा? यह हो जाएगा 28 का ए, विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा? विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केशव कही न जाई का कहिए देखत तो रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह जाएगा डी, अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो यह आपका भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। डैश का शाब्दिक अर्थ भाव के विशेष रूप से परिवर्तित वाला है, तो यह हो जाएगा आपका डी, विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और आखिरी खत्म हो गया, सॉरी। ये इस प्रकार आपका पूरा के पूरा क्वेश्चन, अगर आप लोगों को इसमें से अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं, इसका आंसर भी इसमें हम डाल दिए हुए हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, आंसर आपका इसमें हम डाल दिए हुए हैं, अगर पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग इसमें मेरा वीडियो जो ये हम डिस्कस किए हैं, आप लोग कैसा लगा? ये जो है ना क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए हम जो है ना ये वीडियो और आप लोगों की ही डिमांड पर लाए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर मेरा जो है ना चैनल नया है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।